है, ये इसके बुनियाद की ईंट वो लोग रहे हैं, तो उनको भी साधुवाद मुबारकबाद हम देना चाहते हैं। पार्टी ने लोगों को देख लगा कि अमजद साहब को कमिश्नरी स्तर पर होना चाहिए, बहुत से लोगों को राज्य स्तर पर होना चाहिए, तो उनके गतिविधियों को देखते हुए बहुत से और लोगों को इस जिला में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मनोनयन या नियुक्ति नहीं हुई है, उनमें अनेक लोगों को राज्य प्रदेश कमेटी में और प्रमंडलीय स्तर पर विभिन्न स्तरों पर इनका मनोनयन का समायोजन किया जाएगा। नया टीम का गठन किया गया, किस तरह ये कार्य करेगी, नई टीम को ये जिम्मेवारी दी गई है कि यहाँ पर हमारी पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा पदाधिकारी की नियुक्ति की है और उन विधानसभा पदाधिकारी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विधानसभा की कमेटी बनी है, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईच बूथ 11 यूथ कम से कम 11 नौजवानों को हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर 20 अगस्त तक ये बना लेंगे। और जिस तरह हमारा जिला का संगठन है और पूरे राज्य में एक संगठन जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको आप लोग स्वतः जो सोशल मीडिया का ये दौर है, आप स्वयं देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरे बिहार में जन स्वराज की। सोशल मीडिया पे है या फिर जमीनी स्तर पर? आप जमीनी स्तर पर यह है, आप देखें कि 13 तारीख को इसी जिले में वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरवा में सभा हुई। 2 बजे प्रशांत किशोर जी को आना था, सरदेव प्रशांत किशोर जी को 6:45 बजे वहां पहुंचे। उस वक्त भी 15 से 20 हजार लोग की भीड़, रात में लाइन नहीं थी, लाइन कटी हुई थी, टॉर्च जला के मोबाइल की रोशनी में लोग उनका भाषण सुन रहे हैं। ये आकर्षण है, ये उनके व्यक्तित्व के प्रति लोगों का आकर्षण है। तो ये बिना जन समर्थन के कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके नेता आ जाए, नहीं करें, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे या प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनका ताम झाम उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन बिहार का कोई नेता बता दे उसके अलावा जिसके नाम पर इस तरह की भीड़ जुटती हो, जिस तरह सरदेव प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के को सुनने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि पहली पार्टी है जन स्वराज। हम किसी जातीय उन्माद की बात नहीं कर रहे हैं, हम जातीय हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम धार्मिक विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, हम हताश नौजवानों की बात कर रहे हैं, जो पलायन की पीड़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम शिक्षा का जो बदहाली है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इशू बेस कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की हम बात कर रहे हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि एक नई पार्टी आई है जो हमारे समस्याओं पर बात कर रही है। 35 साल हो गए। महान समाजवादी चिंतक स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा समाज एक सप्ताह इंतजार नहीं करता है। 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और चारा घोटाले में उनका नाम आने के बाद 1997 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी और फिर उसके 2005 में 15 साल उनके राज और 2005 में श्री नीतीश कुमार जी ने बदलाव के नाम पर लोगों से वोट मांगा। 20 साल ये हो गए हैं, तो 15 साल उधर, 20 साल एनडीए का, राजद और कांग्रेस का उधर गठबंधन और इधर 20 साल गठबंधन। 35 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है, एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल है। तो जनता अपना पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है। अब वो राजनीतिक जो स्वाद बदल रही है, उसी स्वाद का नाम, उसी विकल्प का नाम जन स्वराज है और लोग सपना देख रहे हैं सरदेव प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में नए बिहार बनाने का। प्रशांत किशोर जी का भी दक्षिणी बिहार में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ है, ज्यादा जितना पिछले जितने साल से वो गाँव जा रहे हैं, ज्यादातर उत्तरी बिहार में देखा जाए, दक्षिणी बिहार में प्रशांत किशोर सरदेव प्रशांत किशोर जी मगध में आगामी 28 जून को नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के रोह में उनकी सभा होने जा रही है और आगामी 30 जून को इसी जिले गया जिले में गुरुआ में उनकी सभा होने जा रही है। ये बात सही है कि देखिए, जिस तरह 2 अक्टूबर 2022 को जो पदयात्रा सरदेव प्रशांत किशोर जी की शुरू हुई थी और उन्होंने 55-100 के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस तरह नहीं है, लेकिन गया जिला, नवादा जिला एक मैसेज दे रहा है पूरे देश को कि हम बदलाव की, हम में भी लहर है। उपचुनाव में सर 4 में से कोई भी ऐसा सीट लेगा जहां पे आप सेकंड पोजीशन पे भी एक पार्टी